जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित ऐसा एकादशी का व्रत इस घोर कलयुग के समय अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए बेहद खास महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार की रमा एकादशी कब है? इस रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त और महात्म्य क्या है? इस दिन कौन व्रत कर सकता है? और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करें, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्मास में पाताल लोक शयन करने जाते हैं। यह चतुर्मास की आखिरी एकादशी है, जिसे रमा एकादशी की तिथि कहा जाता है। हिंदू धर्म में माना गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में एकादशी तिथि पर तुलसी से जुड़े हर कार्य करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार रमा एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के हर तरह के पाप धुल जाते हैं। धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रमा एकादशी का व्रत कामधेनु गाय को घर में रखकर उसकी सेवा के समान फल देता है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त 27 अक्टूबर 2024 यानी कि रविवार की सुबह 5:23 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 28 अक्टूबर 2024 यानी कि सोमवार की सुबह 7:50 पर होने जा रहा है। हिंदू पंचांग में 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर दोनों तारीखों में रमा एकादशी का व्रत बताया गया है, लेकिन पंचांग के अनुसार 27 तारीख को एकादशी समाप्त के दिन भी लोग एकादशी व्रत रखेंगे। वहीं 28 अक्टूबर को वैष्णव संप्रदाय और स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग एकादशी व्रत रखेंगे। हिंदू धर्म में कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 28 अक्टूबर 2024 यानी कि सोमवार के दिन रमा एकादशी मनाई जाएगी। रमा एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस रमा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। रमा एकादशी का व्रत करने से मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। एकादशी की तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से पूरे साल की मिलाकर 24 एकादशी की तिथियां होती है। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इसी दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग नाम एवं महात्म्य होता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी रमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और लोगों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पवित्र भाव से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूखे व्यक्ति को अन्न और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा सदैव बनी रहती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से धन धान्य बना रहता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जब आप एकादशी का व्रत करते हैं उसी दिन करना चाहिए। पुराणों की कथा अनुसार हर माह के कृष्ण एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और अपने पाप कर्म से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए बेहद खास है। एकादशी का यह व्रत कुंवारी कन्या सुहागिन स्त्री पुरुष कोई भी रख सकता है। इसमें मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। इस एकादशी व्रत करने से हमारे जीव का कल्याण होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की गमन की होता है।
रमा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:48 से 5:39 तक रहेगा। रमा एकादशी के दिन व्रतधारी को सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पवित्र मन से भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या पवित्र तस्वीर के सामने गाय के घी से दीपक जलाकर सच्चे मन से निराहार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। शुभ मुहूर्त के भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत फूलों की माला, धूप, दीप, रोली, चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत और फूल भी आदि अर्पित करके उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा में तुलसी पत्र को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का द्वारा अर्पण करना चाहिए। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रतधारी को दिन में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। रमा एकादशी व्रत पालना समय 29 अक्टूबर 2024 यानी कि मंगलवार की सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक पालना कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 10:31 पर समापन होता है। यह व्रत करने से जीव का कल्याण एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।